Hello students. Yesterday I shared a worksheet with you. I hope all of you have done it. But today also we will discuss about the solution of the worksheet the little fig tree. Okay, let us start. ये टॉपिक जो हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं द लिटिल फिग ट्री। इसकी वर्कशीट मैंने जो शेयर की थी उसी की सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। थैंक यू हैव बीन काइंड टू मी, आई वुड लाइक टू रिवार्ड यू, आस्क फॉर 4 विशेस एंड आई विल ग्रांट देम, सेड द मैजिशियन। जो ये लाइन्स है ना, ये पिकअप की गई कहाँ से? द लिटिल फिग ट्री से। एंड देयर आर फ्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट वन है हु इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स। इन लाइन्स में जो स्पीकर है वो कौन है? तो यू पीपल नो वेरी वेल, द मैजिशियन, सेड द मैजिशियन। यू कैन सी इन पैराग्राफ, सेड द मैजिशियन मीन्स मैजिशियन ही स्पीकर है। आंसर होगा आंसर मैजिशियन इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स। नेक्स्ट है व्हाई डिड द स्पीकर थैंक द लिसनर। लिसनर को थैंक क्यों कहता है? अब लिसनर को थैंक इसलिए कहता है, जो मैजिशियन था उसको क्या शेल्टर दी थी फिग ट्री ने, इसलिए वो थैंक बोलता है। तो आंसर होगा आपका द मैजिशियन थैंक्ड टू फिग ट्री बिकॉज ही प्रोवाइड शेल्टर टू हिम। ही प्रोवाइड शेल्टर टू हिम। नेक्स्ट है हु हैड बीन काइंड। द फिग ट्री हैड बीन काइंड। काइंड दयालु था उसके प्रति, बिकॉज ही द फिग ट्री प्रोवाइड शेल्टर टू द मैजिशियन इन हैवी रेन। अब है सिनोनियम फाउंड करना है आपको। काइंड, काइंड मीन्स दयालु जो होता है उसका क्या होगा? कंसीडरेट, कंसीडरेट। ठीक है, ये होगा इसका सिनोनियम। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपको लोगों को बतानी है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेटी वॉज एन अगली फिग ट्री। यू पीपल नो वेरी वेल इट इज फॉल्स बिकॉज सेटी वॉज ए मैजिशियन, okay, not ugly fig tree. So this is false, this is false. Next आपका Seti wanted to enjoy the rain. No, Seti did not want to enjoy the rain because he wants the shelter from fig tree. तो false है ये भी। Next Seti wanted to reward the tree. Yes, this is true, क्योंकि सेटी किसको? ट्री को रिवार्ड करना चाहता था। द ट्री वॉज वेरी सैड। यस, दैट इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज द ट्री फिग ट्री हैड needles like leaf, so the tree was very sad. The tree did not want the birds to make nest on it. That is also false because the little fig tree wants that birds makes nest on it. ठीक है। नेक्स्ट है अ गोट एट ऑल द गोल्डन लीव्स। नो, अब मैन आया था जिसने स्टोल किया था उसको गोल्डन लीव्स को, तो ये भी क्या है? फॉल्स है आपका। नेक्स्ट है अ मैन स्टोल द ग्लास लीव्स। नो, द वाइन ब्रोक ऑल द ग्लास लीव्स, सो इट इज फॉल्स। द गोल्डन लीव्स शोन ब्राइटली इन द सन। ठीक है। नो, द ग्लास लीव्स ब्राइट हुए थे सन की लाइट में ना, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। द फिग ट्री गोट इट्स नीडल शेप्ड लीव्स बैक। लास्ट में क्या होता है? उसको फिग ट्री को नीडल्स लीव मिल जाते हैं, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट आपका सेटी वॉज ए मैजिशियन, सो इट इज ऑल्सो ट्रू। सेटी वॉज ए मैजिशियन, वो एक मैजिशियन था। नेक्स्ट है हु लुक्ड अराउंड फॉर द शेल्टर। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है आपका। Who looked around for the shelter? तो इसका आंसर आप खुद लिखोगे। Seti looked around for the shelter. How many wishes magician grant to the fig tree? You people know very well 4. You people know very well 4. कितने ग्रांट की थी उसने? 4 ग्रांट की थी ना। ओके, नेक्स्ट है व्हाई डिड स्टील गोल्ड लीव्स
ऑफ फिर, हु डिड स्टील गोल्ड लीव्स ऑफ फिर, किसने उसके फिर जो है ट्री के गोल्ड लीव्स को स्टील किया था, तो अ मैन स्टोल गोल्ड लीव्स ऑफ फिर ट्री। ओके, नेक्स्ट है व्हाई वाज फिर ट्री सेड, द फिर ट्री was said because it had leaves like needles and no birds ever made their nest on it. Tick the correct answer. Tick the correct answer. The pretty little fir tree was happy with gold leaves, but तो क्या हुआ, जो लिटिल फिर ट्री था वो हैप्पी था गोल्ड लीव्स को लेकर के, लेकिन फिर हुआ क्या। फर्स्ट ऑप्शन आपका गोट कैम अलोंग एंड एट देम, नो, गोल्ड लीव्स को स्टोल किया गया था। देन द ऑप्शन सी इज करेक्ट, अ मैन स्टोल देम, अ मैन स्टोल देम। अंडरस्टूड? I hope all of you understand it. The fir tree was said because it had needle-like leaves. B option is correct. Option B is correct. ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका द फिर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद गोल्ड लीव्स, क्यों हैप्पी नहीं था, बिकॉज अ मैन कैम एंड स्टोल देम, दैट इज करेक्ट आंसर है ना, ये आपका करेक्ट आंसर है। सेटी वॉज ए मैजिशियन, यू पीपल नो वेरी वेल, मैजिशियन था सेटी। द मैजिशियन पुलिश द फिर ट्री, नो, it rewarded the fir tree, it rewarded the fir tree। ठीक है, नेक्स्ट है द फिर ट्री हैड लीव्स, needle shaped leaves। ओके ओके, नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको मैच द फॉलोइंग्स इसमें करना है, तो आप लोग इसको कर पाएंगे आई थिंक। सिटी कौन था, मैजिशियन, सिटी वॉज ए मैजिशियन। नेक्स्ट ग्रीन लीव्स किसके थे, ग्रीन लीव्स किसने ईट किए थे, गोट ने ईट किए थे। नेक्स्ट क्या है, गोल्डन लीव्स थीफ, एंड ग्लास लीव्स वाइंड, एंड फिर ट्री जो वो होते हैं लीव्स होते हैं नीडल लाइक्स होते हैं ना। नेक्स्ट आपका करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन इन द स्टोरी। अब देखो जो है ये स्पेलिंग आपको दी है मिस स्पेल्ड है, ठीक है, तो आपको इनको इस तरीके से शो करना है, इस तरीके से आप लोगों को लिखना है कि आप लोग उसको अच्छे से फाइंड आउट कर सको। होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड इट। सेल्ट्री की स्पेलिंग अच्छे से लिखोगे तो सेल्ट्री हो गया है ना। नेक्स्ट है रिवार्ड की स्पेलिंग ठीक की मैंने, बर्ड्स, मॉर्निंग, लीव्स, सरप्राइज्ड, स्टोल, नीडल्स, ठीक है, इन स्पेलिंग्स को हमने ठीक करके लिखना है। आगे है अपोजिट वर्ड्स, एंटोनियम्स। हैवी जो होता है उसका अपोजिट क्या होगा, लाइट, क्या होगा, लाइट, हैवी भारी होता है, लाइट हल्का होता है। हैप्पी का क्या होता है, सैड। और काइंड का क्रूल, क्रूल क्या होता है, क्रूल मीन्स होता है आपका कि जो काइंड होता है दयालु, क्रूल होता है जो दयालु ना हो। ब्राइट चमकदार, डार्क, फास्ट स्लो, वेट ड्राई, फ्रेंड एनमी, ब्रेक जॉइन, ब्रेक जॉइन। उसके बाद में करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेटिव और अ मैजिशियन, वर नहीं, बिकॉज सेटिव इज सिंगुलर, सिंगुलर है तो ये क्या आएगा, वोज आएगा। सेटिव वोज ए मैजिशियन, सेटिव वोज ए मैजिशियन। इट वर रेनिंग हैवी, वर नहीं आएगा, ये भी सिंगुलर है, इट वोज आएगा, क्या आएगा, इट वोज, इट वोज आएगा ना। नेक्स्ट आपका द फिर ट्री हैव लीव्स लाइक नीडल्स। अब फिर ट्री क्या है, ये फिर भी वही है, सिंगुलर है, तो ये क्या आएगा आपका, तो इसके साथ भी आपका हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। ये फिर आपको अपोजिट वर्ड बनाने हैं,
using un, im or dis. Un, im or dis. Okay, so let us start again. Happy, unhappy. Polite, impolite. Seen, unseen. Proper, improper. Lucky, unlucky. Possible, impossible. Moral, immoral. Fair, unfair. Obey, disobey. Obey, disobey. नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट. उसके बाद है परफेक्ट, इम्परफेक्ट. हेल्दी, अनहेल्दी. सेफ, अनसेफ. पेशेंट, इम्पेशेंट. प्योर, इम्प्योर. कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू. टाई, अनटाई. लाइक एंड डिसलाइक. लाइक एंड डिसलाइक. ठीक है, इसमें जो आपको वर्ड्स दिए गए थे अन, इम और डिस के साथ आप लोगों को न्यू वर्ड्स फॉर्म करने थे ना. नेक्स्ट आपका कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. जो हम लोगों ने चैप्टर क्रिएट किया है द लिटिल फिग ट्री, उसमें क्या खुद यू पीपल कैन सी इजीली देयर इज ओनली सेकंड वर्ब. वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो यूज की गई है. ठीक है, और सेकंड फॉर्म यूज कब होती है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट इवेंट. यस्टरडे, लास्ट नाइट. ठीक है, जब हम पास्ट की बात करते हैं तब उसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है. तो वही फिल इन द ब्लैंक्स इसमें दिए हैं. आई मेट हिम इन द मार्केट यस्टरडे. मीट फर्स्ट फॉर्म होती है और मेट सेकंड फॉर्म होती है. तो मीट, मेट, मेट. मेट में मेट आएगा यहाँ पे. शी विजिटेड माई स्कूल लास्ट नाइट. लास्ट आया है तो पास्ट की बात हो रही तो विजिटेड आएगा सेकंड फॉर्म. लास्ट नाइट आई स्लेप्ट वेल. स्लेप्ट. लास्ट नाइट आया, स्लेप्ट आएगा. He fell asleep while listening to the story. जब वो स्टोरी सुन रहा था तभी वो क्या हुआ, सो गया. fell asleep. My father bought a new car last week. लास्ट वीक आया. लास्ट वीक, yesterday. और पास्ट की जब बात करते हैं तो सेकंड फॉर्म यूज होती है bought. The children were very tired so they went to bed early. बेड पे go. go की अगर वर्ब की फॉर्म देखोगे go, went, gone, है ना. तो सेकंड फॉर्म यूज की है went. I hope all of you understand this worksheet and you must complete